Welcome back students. Let's go ahead. The last topic, the group 18 we have chosen. ग्रुप 18 कौन कौन से होते हैं आपने कई बार पढ़ा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और एक और होता है ऑस्टेंजिनियम। तो वो सिंथेटिक होता है, उसके बारे में बस थोड़ा बहुत रीडिंग दे देना बुक से। इट्स नॉट समथिंग इम्पोर्टेंट। इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले पाया गया था कि दे वर नॉट केमिकली एक्टिव, सो दे वर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, बट लेटर ऑन द नेम चेंज टू नोबल गैस बिकॉज थोड़ा बाद में पाया गया कि इनकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है, सो द नेम केम नोबल गैसेस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेयर गैस बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट इन वेरी मच अमाउंट। रेयरली एटमॉस्फेयर हो चाहे अर्थ हो, दोनों जगह बहुत रेयरली मौजूद है। एवरीथिंग इज़ गैस, सारे के सारे। आर्गन इज़ मोस्ट अबंडेंट, इन सब में सबसे ज़्यादा आर्गन मौजूद है। हीलियम नेचुरल गैस में हो जाता है, पिच ब्लेंड में होता है। रेडॉन जो होता है नेचुरली नहीं मिलता है, ये बाई प्रोडक्ट है रेडियम का। रेडियम जो ये रेडियोएक्टिवली डिके करता है तो रेडॉन और हीलियम बनाता है, तो ये रेडॉन बनता है। ठीक है, रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फील्ड होता है इनका NH2 NP6, सिर्फ हीलियम का 1s2 होता है। तो चूँकि इनका आउटर मोस्ट फील्ड है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दे आर केमिकली नॉट मच एक्टिव। कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस, लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनके बीच में फोर्स सिर्फ वीक डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं इसे। क्लास 11 में पढ़ा था आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में। आयोनाइजेशन एनर्जी, चूँकि फील्ड है तो रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, मुश्किल होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होता है इनका। लेकिन अगेन हम पता है ग्रुप में जैसे ही नीचे की तरफ आओगे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, तो इनका भी वही चीज़ है। एटमिक रेडियाई जैसे जैसे नीचे आओगे इंक्रीज करोगे, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इनको अट्रैक्ट करने की क्या ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि आउटरमोस्ट फील्ड है, तो ये बहुत ही लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, नोबल गैसेज जो होता है लिस्ट रिएक्टिव होता है। क्यों? इनका हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फील्ड है, वही चीज़ मैंने लिखा, बस बताया मैंने क्यों कि ये लिस्ट रिएक्टिव क्यों होता है। नील बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि इनके अंदर थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है, तभी इनका नाम नोबल गैस बोल दिया गया कि इनर्ट का मतलब होता है कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट दे हैव सम एक्टिविटी, सो दे वर नेम्ड नोबल गैसेस। कैसे पता लगा था? एक्चुअली उन्होंने एक कंपाउंड बनाया लैब में रेड कलर का, O2PtF6। ठीक है, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड का ऑक्सीजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना जो कि रेड कलर का होता है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे जितनी एनर्जी से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो था उसका 1175 किलो जूल पर मोल था इसको बनाने में। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को आयोनाइज करने में इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। ऐसा पाया गया कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन का 1175, ये ऑलमोस्ट इक्वल था जेनॉन के। दैट मीन्स इनका कहना था कि ऑक्सीजन की जगह अगर जेनॉन भी लगा दे तो भी कंपाउंड बन सकता है, दैट मीन्स जेनॉन शुड ऑल्सो फॉर्म दिस। यही दिमाग में रख के इन्होंने जब बनाया तो एक्चुअली वो कंपाउंड बन गया। दैट मीन्स कि जेनॉन ऑल्सो हैज सम एक्टिविटी, जो प्रीवियसली इट वाज थॉट दैट दे डू नॉट हैव एनी एक्टिविटी, दैट इज रॉन्ग। सो दिस वे ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल दैट दिस इनर्ट गैसेज ऑल्सो हैव सम एक्टिविटी एंड दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड सिंथेसाइज। बाद में जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड पता लगे। ये जनरली जेनॉन जो होता है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दो, हम देखेंगे आगे। क्रिप्टॉन ओनली KrF2 बनाता है, रेडॉन RnF2 बनाता है, बाकी आर्गन वगैरह का कोई भी कंपाउंड अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। देखो देखते हैं, जो मैंने बताया जेनॉन फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है, तो बताया मैंने सम कंपाउंड ऑफ जेनॉन विद फ्लोरीन। जेनॉन को जो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे और निकल कैटलिस्ट दोगे, ठीक है, 1:3 रेशियो में, तो जेनॉन डाइफ्लोराइड बनता है। अगर निकल कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे हो तो जेनॉन को एक्सेस में देना पड़ेगा, तब जाकर सेम चीज़ बनेगा। ठीक है, ये 1:3 रेशियो में होता है। अगर 1:5 रेशियो में डालोगे इन दोनों को तो टेट्राफ्लोराइड बनता है, और जब 1:20 के रेशियो में डालोगे तो हेक्साफ्लोराइड, मतलब एक्सेस फ्लोरीन दोगे तो फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ता जाएगा, ये कहने का मतलब है। और जनरली ये 3 टाइप का कंपाउंड बनाता है, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड। फ्लोराइड जो होता है तीनों वाटर के साथ रिएक्ट करके जो डाइफ्लोराइड होता है वो जेनॉन को फ्री कर देता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। ये सभी हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। लेकिन साथ साथ ये जो टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड होते हैं
ये टेट्रा ऑक्साइड भी सॉरी ट्राई ऑक्साइड जेनॉन ट्राई ऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड टू प्रिपेयर कंपाउंड ऑफ जेनॉन एंड ऑक्सीजन जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, फ्लोरेटिंग एजेंट, ठीक है, अपना फ्लोरीन इसको दे रहा था, तो देयर एक्ट एज फ्लोरेटिंग एजेंट, गलत लिख रहा है, FLUR फ्लोरेटिंग एजेंट, मतलब फ्लोरीन को डोनेट करने का काम करता है। और इसमें जो हेक्साफ्लोराइड है वो मेटल फ्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कौन से मेटल्स, एल्कली मेटल्स के साथ सिर्फ, और कोई भी मेटल्स नहीं, ठीक है। और डाईफ्लोराइड जो होता है फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और एंटीमनी के साथ भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ठीक है। जेनॉन उसी तरीके से मैंने बताया जेनॉन का ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बनता है, तो ये क्या बनाता है, एक ही तरीके का कंपाउंड बनाता है, ट्राईऑक्साइड एंड टेट्राफ्लोराइड, ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। तो ट्राईऑक्साइड कैसे बनते हैं, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड के वाटर के साथ रिएक्शन से, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। और बाद में जब एक्सेस ऑफ वाटर यूज़ करते हो आप तो ऑक्सीफ्लोराइड भी बनता है, ठीक है। जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड जेनॉन डाईऑक्सीफ्लोराइड बनाता है जब एक्सेस ऑफ वाटर यूज़ करते हो। जनरली कलरलेस होता है, XeO3 जो होता है ये वाला कलरलेस है लेकिन एक्सप्लोसिव होता है, बहुत आवाज़ करता है, साउंड करता है और सॉलिड होता है। और XeOF4 जो होता है दैट इज़ लिक्विड कलरलेस होता है। और जो ट्राईऑक्साइड है वाटर में मिक्स करके H+ और HXeO4 बनाता है, विच इज़ ए वीक एसिड, जिसको जेनिक एसिड बोलते हैं। एंड द यूजेस ऑफ दिस हीलियम जो होता है लाइट होता है, जो बैलून्स वगैरह फुलाते हैं देखते हो उसमें हीलियम गैस ही भरा जाता है, क्योंकि लाइट होता है तो उड़ना शुरू कर देता है। और लिक्विड हीलियम जो होता है बहुत ही कम टेम्परेचर क्रिएट करता है नाइट्रोजन की तरह, तो इस क्रायोजेनिक ऑल्सो MRI मशीन वगैरह में, क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में यूज़ किया जाता है। और इसको ये जो लोग सी डाइविंग करते हैं, समुद्र के नीचे डाइविंग करते हैं, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जनरली इनर्ट होता है, जनरली रिएक्ट नहीं करेगा इसके साथ, ब्लड में भी रिएक्ट नहीं करेगा किसी से, क्योंकि इनर्ट कंपाउंड है, तो ऑक्सीजन को कैरी करने में नीचे इजी रहता है उनके लिए जो सी के अंदर डाइविंग करते हैं। नियॉन जो होता है, नियॉन लाइट्स वगैरह में फ्लोरेसेंट बल्ब, डिस्चार्ज ट्यूब्स, ये आप देखते होंगे इसमें बगीचे वगैरह में जो लाइट्स वगैरह होता है जो बहुत लाइट करते हैं वो सब नियॉन के ही होता है। आर्गन का यूज़ इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। क्रिप्टन और जेनॉन ये भी दोनों होते हैं, एक स्पेशल टाइप के लैम्प या बल्ब्स में यूज़ करते हैं जिनको जेनॉन बबल चैम्बर या क्रिप्टन एटॉमिक लैम्प बोलते हैं। और रेडन जो होता है चूँकि ये रेडियो एक्टिव होता है तो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। सो विद दिस वी कंप्लीट योर चैप्टर 7 दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ पीपल एलिमेंट्स।